पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को वही हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई। आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जो कि पालघर में हुई साधुओं की हत्या के बारे में कुछ बयान दे रहे थे। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से साधुओं की हत्या करने वाली उस भीड़ को ये केवल गलतफहमी का शिकार बता रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बयान सुनते वक्त मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि ये वो शिवसेना तो बिल्कुल भी नहीं है जिसकी स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी, या जिस शिवसेना में साधुओं को भगवान मानकर उनका सम्मान किया जाता था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये घटना और ये बयान दोनों 1 महीने पुराने हैं, तो मैं अभी इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी तक ये कलंक, ये दाग उद्धव सरकार के माथे से हटा भी नहीं था, ज़रा भी नहीं मिटा था कि अब एक व्यक्ति समेत फिर से एक साधु की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र के नांदेड़ में। दोस्तों, लगातार 1 महीने के अंतराल में ऐसी घटनाएं जब घट रही हैं तो सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी है। सवाल पूछे जाना भी बहुत ज़रूरी है इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार से। तो आज हम कुछ सवाल पूछेंगे महाराष्ट्र की सरकार से, उद्धव ठाकरे जी से। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब पालघर में साधुओं की हत्या के बाद पूरा संत समाज रोष में था, तो उसके बाद सभी लोगों ने मांग की कि उस घटना को, उस केस को सीबीआई को सौंपा जाए ताकि उसकी जांच अच्छी तरीके से हो पाए। लेकिन फिर भी आपकी सरकार ने इस केस को सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा? हो सकता है कि यदि आपने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया होता तो एक कड़ा संदेश जाता कि महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र के साधुओं के साथ महाराष्ट्र की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हो सकता है कि इस कड़े संदेश से राज्य में पड़ रहे कुछ अराजक तत्वों की इतनी हिम्मत ना होती कि वो महाराज पशुपतिनाथ का कत्ल कर देते। लेकिन आप लोगों ने तो पालघर में साधुओं की हत्या करने वाली भीड़ को केवल एक गलतफहमी का शिकार बताकर उस फाइल को ही बंद कर दिया। तो सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। और दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र का प्रशासन और महाराष्ट्र की सरकार क्या अब अपने राज्य के लोगों की, अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ है? क्योंकि पालघर वाले इंसिडेंट में हमने देखा कि किस तरह से एक अराजक भीड़ कुछ वृद्धों को, कुछ साधु संतों को पीट रही है और उसी के सामने पुलिस वाले मुख्य दर्शक बने तमाशा देख रहे थे। क्यों पुलिस वालों ने उस हत्याकांड को नहीं रोका, जबकि पुलिस वालों के पास पूरा प्रशासन उस वक्त मौजूद था? तो दोस्तों, सवाल तो आखिर उठता है कि महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र के प्रशासन और सरकार पर कितना विश्वास करे। क्या अब महाराष्ट्र की जनता को उसका प्रशासन और उसकी सरकार सुरक्षा देने में असमर्थ हो रही है? दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ महाराष्ट्र के प्रशासन और महाराष्ट्र के सरकार से ही नहीं है। मेरा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की मीडिया से भी है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पायदान बताया जाता है। कई बार जब कानून लोगों को इंसाफ दिलाने में असमर्थ हो जाता है तो लोगों की आस जगती है मीडिया के जरिए। मीडिया ने, पत्रकारों ने, पत्र ने 1947 के पहले भी देश को आज़ाद कराने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब प्रशासन और सरकार फेल हो जाता है, तो हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ एक जगह टिकती है, वो है मीडिया पर इस बार मीडिया ने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। मीडिया ने ना सिर्फ इस बार पक्षपात किया, बल्कि पक्षपात की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। मुझे याद है तबरेज अंसारी की वो मॉब लिंचिंग, जिसके बाद देश में एक बहुत ही बड़ा आक्रोश उठा था, जिस आक्रोश को सरकार को झेलना पड़ा था। दोस्तों, उस वक्त बुद्धिजीवियों ने बड़े ही कड़े शब्दों से उस मॉब लिंचिंग के विरोध दर्ज कराई थी। कई लेखकों ने, कई शायरों ने, कई बुद्धिजीवियों ने, कई सेकुलरों ने अपना अवार्ड तक वापस कर दिया था सरकार को विरोध दर्ज कराने में। उस वक्त मैं मीडिया के साथ था, मैं इन बुद्धिजीवियों के साथ था, क्योंकि मुझे उस वक्त विश्वास था कि जो घटना आज तबरेज अंसारी के साथ घट रही है, कल को भविष्य में अगर मेरे साथ घटेगी तो ये बुद्धिजीवी, ये सेकुलर और ये मीडिया हम लोगों का साथ भी उतने ही जोरों शोरों से देगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपने आप
आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि महाराज पशुपति नाथ की हत्या के बाद ना तो मीडिया ने ही इसे प्रभावी तरीके से कवर किया, और बुद्धिजीवियों की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने तो एक ट्वीट भी नहीं किया इस घटना का विरोध जताते हुए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें दुख है, उन्हें खेद है इस तरह की घटनाओं पर जो आजकल साधु संतों के साथ महाराष्ट्र में घट रही है। सवाल बहुत ही ज़्यादा घातक है कि क्या अब भारत के किसी नागरिक को इंसाफ पाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर धर्म में जन्म लेना होगा, तभी ये सेकुलरवादी लोग, तभी ये लिबरल लोग, तभी ये बुद्धिजीवी लोग उनके समर्थन में भी उनके साथ घट रही घटनाओं का विरोध दर्ज कराएंगे। दोस्तों, जितनी खतरनाक साधु संतों की हत्या है उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है इन लोगों की इन घटनाओं पर चुप्पी, जो खास तौर पर ये इशारा करती है कि हम तुम लोगों का साथ तभी देंगे जब तुम लोग हमारे एजेंडे में फिट बैठोगे, हम तुम लोगों की आवाज़ तभी बनेंगे जब तुम किसी एक पर्टिकुलर धर्म के होंगे। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल है कि क्या पशुपति नाथ जी को इंसाफ पाने के लिए अपना नाम प्रवेश करना होगा, तभी ये बुद्धिजीवी और ये मीडिया उनका साथ देगी। दोस्तों, इन सबको सबक सिखाने का अब एक रास्ता है कि हम सबको जागरूक होना होगा। इन सेकुलर वाले लोगों को, इन लिबरल लोगों को, इस मीडिया को हमें बताना होगा कि अब केवल खबर जानने के लिए हम मीडिया पर निर्भर नहीं हैं। अब हम खुद सही को सही कह सकते हैं, गलत को गलत साबित कर सकते हैं। अब हम पशुपति नाथ जी का साथ दे सकते हैं। सोशल मीडिया के सहारे हमें आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ट्विटर पर आपका ट्वीट, हमें नहीं चाहिए कि आप अवार्ड वापसी करें हमारे साधु संतों समाज के लिए। हम अपने साधु संतों और साधु संत समाज को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर अब देश में एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। इसमें हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा, नहीं तो ये तथाकथित लिबरल सेकुलर देश को ऐसी खाई में ढकेल देंगे जहां से हम सबको निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें महाराष्ट्र जैसी सरकारों को बताना होगा कि यदि आपको सत्ता पे काबिज रहना है तो धर्म जात पात का भेदभाव बुला के सभी लोगों को समान रूप से न्याय देना होगा, भले ही फिर वो चाहे परवेज हो या पशुपति नाथ हो। दोस्तों, यहाँ पर एक कड़ा संदेश देकर हम सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बाकी मेरी तरफ से महाराज पशुपति नाथ जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उन्हें स्वर्ग में वास दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।